मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल DLED UP BTC यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करने चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? हेनरी जॉनसन का, जोन्स का, रेपसन का, प्रो घाटे का? ऑप्शन नंबर द प्रो घाटे का। इतिहास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रेपसन, हेरोडोटस, घाटे, इनमें से कोई नहीं। हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 3, विद्वानों ने जिन अनैतिक ग्रंथों साधनों से भारतीय इतिहास अन्वेषण किया वे हैं? वैदिक साहित्य ग्रंथ, बौद्ध साहित्य ग्रंथ, जैन साहित्य ग्रंथ, उपरोक्त सभी। ऑप्शन द उपरोक्त सभी। पृथ्वी जीवन की शुरुआत कब मानी जाती है? 3.5 अरब पूर्व। ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मानव सभ्यता क्रमिक विकास सही क्रम है। मानव विकास सही क्रम जब हम लोग हड़प्पा कालीन पढ़ते हैं उसी में बताया गया है कि पहले पुरा पाषाण काल आता है, तब ताम्र पाषाण काल, फिर काश, फिर यौग। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ब। मानव विकास क्रम कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन आ 2, ब 3, श 4, द 6। ऑप्शन नंबर ब 3 क्रम में। चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन द हर्षवर्धन समय में जो चीनी यात्री आया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल से भी नाम से जाना जाता है, मध्य पाषाण से भी, उत्तर पाषाण से भी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन द उपरोक्त सभी। पूरा पाषाण कालीन मानव जीविका के साधन थे जंगली पशुओं का शिकार करना, मछली पकड़ना, कंदमूल एवं फल इत्यादि भी खाना था। ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। नवपाषाण काल के औजार कैसे होते थे? भद्दे व गोलाकार, चपटे व खुरदुरे, सिकुड़े व एवं नोकदार, तीखे एवं चमकदार। ऑप्शन नंबर द तीखे एवं चमकदार। मानव से सबसे पहले धातु की खोज हुई। जब हड़प्पा कालीन में पढ़ाया जाता है तो उसी में बताया जाता है कि तांबा का ढेर गट्ठा पहले मिला। किस धातु वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र एवं कांस्य, लौह युग। ऑप्शन नंबर द लौह युग। 13 कांस्य। क्वेश्चन नंबर 13, कांस्य युग में किन सभ्यताओं विकास हुआ? ऑप्शन आ सिंधु सभ्यता, स सुमेरिया सभ्यता, ब हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन द उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
14 की तरफ। प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे तट पर होने का कारण। पहले मानव विकास जब करते थे तो उनको नदी के किनारे इसलिए करते थे ताकि उनको भूमि उपजाऊ मिले तथा मानव जल की प्राप्ति की जाए। नदी के यातायात मुख्य साधन थे, इसीलिए वो नदी के किनारे बसते थे। इसका मतलब ऑप्शन द उपरोक्त सभी। प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं थी। मिस्र सभ्यता, असीरिया सभ्यता, चीन सभ्यता, उपरोक्त सभी। ऑप्शन द उपरोक्त सभी। सिंधु सभ्यता कालीन मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के लगभग कितने स्नानागार आकार। ऑप्शन आ 32 फीट चौड़ा, 28 फीट गहरा, 29 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा, 29 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ब 39 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मोहनजोदाड़ो में अन्नागार का आकार था 28 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा। ऑप्शन बा 18 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा। ऑप्शन सा 8 मीटर लंबा तथा 4 मीटर चौड़ा। ऑप्शन बा 18 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा था। सिंधु सभ्यता के निवासियों को आमोद प्रमोद के साधन। इन सिंधु सभ्यता के लोगों का आमोद प्रमोद का साधन था जुआ खेलना, शिकार करना, नाचना गाना और मुर्गों की लड़ाई करना इत्यादि थी। इससे ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। चीनों को, मेसोपोटामियों को, मिस्र को, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सा मिस्र को। मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहते हैं। आ जिगुरात, ताबूत, टोपिया, पिरामिड। ऑप्शन द पिरामिड। धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे जमीन में गाड़ करके। मृतक के पशु पक्षियों को आहार बनाकर, शव जलाकर। उपरोक्त सभी। ऑप्शन द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मेसोपोटामिया की सभ्यता किसका मिश्रित रूप है। सुमेरिया, असीरिया, सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सा असीरिया एवं बेबीलोन का। हम्मुरानी विधि संहिता धाराएं थी 385, 285, 185, 85। ऑप्शन बा 285। वैदिक सभ्यता का किस काल में है। कांस्य काल में, पुरापाषाण काल में, उत्तर पाषाण काल में, लौह काल में। ऑप्शन नंबर सा लौह काल में। निम्नलिखित कौन सा पुरुषार्थ है। शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, मोक्ष। ऑप्शन द मोक्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित कौन सा आश्रम नहीं है। देखो 4 आश्रम होते हैं। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्रह्मचर्य। देखो इसमें काम कोई आश्रम नहीं है, इसी वजह से काम से होगा। पुराणों की संख्या आप वास्तविक में जानते हैं 18 होते हैं।
18 होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, रामायण की रचना किसने की? व्यास ने, वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन वाल्मीकि ने। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? नारद, वेद व्यास, ब्रह्मा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 7 वेद व्यास जी ने। 30 नंबर, महात्मा बुद्ध समय जनपदों की संख्या। महात्मा बुद्ध के जनपदों की संख्या 16 होती थी। कौशल महाजनपद राजधानी क्या थी? ऑप्शन आ चंपा, बा कौशाम्बी, सा वाराणसी, द श्रावस्ती। कौशल महाजनपद राजधानी श्रावस्ती थी। बौद्ध एवं जैन साहित्य कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? आ 5, बा 10, सा 15, द 18। ऑप्शन नंबर बा 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 327 ईस्वी में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 1325 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। जैन धर्म के प्रमुख संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऑप्शन आ 599 ईस्वी पूर्व में, 598 ईसा पूर्व में, 597, 598 ईसा पूर्व में, 599 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म ऑप्शन सा कूड़ा ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध कौन थे? धर्म प्रचारक, समाज प्रचारक, बौद्ध प्रवर्तन, इनमें से सभी। ऑप्शन दा इनमें से सभी। बौद्ध धर्म प्रवर्तक कौन थे? गौतम, महावीर स्वामी, अश्वघोष, अशोक। ऑप्शन आ गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म अनुसार आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य थे। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का उपाय। 4 आर्य सत्य बताए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। सूर्य प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचती है? 8 मिनट में। सौरमंडल कुल ग्रहों की संख्या 8 है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र है। किन ग्रहों की कक्षाओं बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? पृथ्वी और मंगल, यूरेनस, नेपच्यून, बुध और शुक्र, मंगल, बृहस्पति। ऑप्शन द मंगल और बृहस्पति। सूर्य सबसे निकट ग्रह। ऑप्शन द बुध। सूर्य सबसे दूर ग्रह। ऑप्शन ब वरुण। सूर्य पृथ्वी की दूरी लगभग। ऑप्शन सा लगभग 15 करोड़ मीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। मानचित्र के प्रमुख घटक हैं 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सा 3। मानचित्र में दिशा प्रदर्शित चिन्ह इक्वल। ऑप्शन नंबर ब निश्चित मापनीय अनुसार धरातल के किसी भाग लक्षणों समतल सतह पर निरक्षण मानचित्र परिभाषित करता है। डाडले, स्टैम्पर, एफ.जे. मार्कहाउस का, फ्रेंच का, ड्रिथवार्थ का। ऑप्शन बा एफ.जे. मार्कहाउस का। कर्क रेखा अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तर। आई होप वीडियो ये अच्छी लगी होगी। जय हिंद दोस्तों। लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।